रात के अंधेरे में एक सुनसान सड़क, जहां दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा था। सड़क पर भोला, शंकर और बबलू बेतहाशा भागे जा रहे थे। उनके पीछे एक कार लगी। कार जब इनके ज्यादा और जब ये भागने लगते तो कार फिर इनके पीछे लग जाती। सामने एक खाई थी और सड़क खाई के दाएं तरफ से हल्का मुड़ाव लेती हुई आगे निकल जाती थी। उस खाई से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर एक पुलिया थी, जिसके बगल में थोड़ी छिपने की जगह थी। भोला, बबलू और शंकर अक्सर वहां छिप कर बैठते और उस रास्ते से गुजरने वाली गाड़ियों के शीशे पर मुर्गी का अंडा खींच कर फेंकते। फिर जब गाड़ी का ड्राइवर वाइपर चलाता तो सामने का शीशा सफेद हो जाता और उन गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता और ये तीनों उसे लूट लेते। कई बार गाड़ियां संभल नहीं पाती थीं और सामने वाली खाई में गिरने के कारण उनमें बैठे लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती थी। आखिरकार तीनों थक कर खाई के आखिरी छोर पर रुक जाते हैं। वे थककर बेहाल हो चुके थे। वो तीनों हांफते हुए सामने से आती उस मौत जैसी कार को देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। भोला, शंकर और बबलू, जो कि हवा में लटके हुए थे, उन सायों को देखकर गिड़गिड़ाने लगे। छोड़ दो हमें, तुमसे गलती हो गई, हमें जाने दो, जाने दो। आज से लगभग 15 दिन पहले रात के अंधेरे में एक कार उसी रास्ते पर आती हुई दिखाई दे रही थी। उस कार को आता देख भोला ने उन दोनों को इशारा किया। तीनों ने एक दूसरे को इशारा किया और कार जैसे ही उनके नजदीक आई, शंकर ने मुर्गी का एक अंडा उस कांच पर फेंका। कार अंधेरे में लड़खड़ा गई और वाइपर चलाते ही उसका शीशा धुंधला हो गया। कार खाई के नजदीक पहुंचते पहुंचते रुक गई। भोला, शंकर और बबलू दौड़कर कार के नजदीक पहुंच गए। शीशा खोलो वरना गोली मार दूंगा। ड्राइवर शीशा खोलता है। वो एक फैमिली थी, जिसमें एक औरत, एक आदमी और एक 10 साल की लड़की थी। तीनों इन्हें देखकर सहम गए थे। आदमी घबराते हुए बोलता है, क, 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 क्या चाहते हो तुम लोग? हाँ? तुम लोग कौन हो? तुम्हारे पास जो भी कीमती सामान है हमें दे दो। तीनों मिलकर उस कार को लूटते हैं और फिर उस आदमी, औरत और उस लड़की के सर पर बंदूक की बट से वार करके उन्हें घायल कर देते हैं। अगर हमने इन्हें जाने दिया तो ये अपना भांडा फोड़ देंगे। जोर की आवाज होने के 2 मिनट बाद कार धू धू करके जलने लगी और ये तीनों वहीं खड़े होकर तमाशा देखते रहे। भोला, शंकर और बबलू, जो कि हवा में लटके हुए थे, उन सायों को छोड़ देखकर दो, हमें माफ कर दो, गिड़गिड़ाने लगे। गलती हो गई, हमें जाने दो। उसके सामने एक आदमी, एक औरत और एक 10 साल की बच्ची थी। उन तीनों के शरीर पर जगह जगह से मांस लटक रहा था। उनका अधजला शरीर बहुत ही खौफनाक नजर आ रहा था। तुमने भी हमें ऐसी ही मौत दी थी, हम भी तुम्हें ऐसी ही मौत देंगे। भोला, शंकर और बबलू उस रात भी घात लगाए बैठे थे। तब तक उन्हें एक कार आती हुई दिखाई देती है, जो काफी रफ्तार में आ रही थी। भोला ने शंकर से कहा, शिकार आ गया, तैयार हो जा। कार जैसे ही नजदीक आई, शंकर ने कार के कांच पर पूरी जोर से अंडा मारा। कार वहीं पर रुक गई।
बबलू अपनी गन निकालता हुआ उन दोनों से बोलता है, गेम हो गया, आजा। तीनों बिजली की रफ्तार से लपक कर कार तक पहुंचते हैं। कार में लगे सारे शीशे पहले से ही धुंधले थे। बस ये समझ आ रहा था कि कार के अंदर कुछ लोग बैठे हैं। ड्राइविंग सीट के पास जाकर बबलू ने अंदर बैठे शख्स से कहा, शीशा खोल वरना गोली मार दूंगा। कार के अंदर बैठे शख्स का कोई भी जवाब नहीं आता। कार के इर्द गिर्द घूमते हुए तीनों माजरा समझने की कोशिश कर रहे थे। फिर भोला ने कहा, ये हो क्या रहा है? अंदर से कोई जवाब क्यों नहीं देता? शंकर कांच के नजदीक अपना सिर करता हुआ अंदर झांकने की कोशिश करते हुए बोलता है, कमाल है, ऐसा लगता है अंदर कोई है ही नहीं। फिर बबलू ड्राइविंग सीट पर अपनी गन तानता हुआ गुस्से में बोलता है, कोई बात नहीं, इनकी जान लेने के बाद ही हम इन्हें लूटेंगे। इतना बोलते ही बबलू के कंधे पर एक अधजला हाथ पड़ता है। अपने सामने एक अधजले परिवार का शरीर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। भोला और शंकर डर के मारे पत्थर बन गए थे। बबलू अपनी बंदूक का निशाना उस अधजले शरीर पर रखता है। बबलू उस जले हुए आदमी पर गोली चलाता है, मगर उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर भोला और शंकर वहां से भाग निकलते हैं। उन दोनों को भागता हुआ देखकर बबलू भी वहां से भाग निकलता है। बबलू भागते वक्त पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि वो तीन भूत उसे कहीं नजर नहीं आ रहे, और अचानक गाड़ी के इंजन की आवाज आती है और गाड़ी की हेडलाइट ऑन हो जाती है। गाड़ी उन तीनों के पीछे लग जाती है। वो एक एक्सीडेंट था, गलती से हो गया। हमें माफ कर दो। तीनों सायों ने कोई जवाब नहीं दिया, और फिर अगले ही पल उन तीनों का शरीर लहराता हुआ फिर से खाई के अंधेरे में कहीं खो गया। फिर एक दर्दनाक चीख से इलाका गूंज उठा।